हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे चट्टानों के प्रकारों के बारे में कि चट्टान कितने प्रकार की होती हैं और उनको इमेज भी देखेंगे कि चट्टान कैसे बनती हैं और कितने प्रकार की होती हैं, सब पढ़ेंगे। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं चट्टानों के प्रकार। जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि चट्टान पृथ्वी की ऊपरी परत का मुख्य मुख्य घटक है। ये विभिन्न खनिजों के समूहों से बनी होती हैं। चट्टान को उनके निर्माण प्रक्रिया के आधार पर 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। चट्टान को हम कितने भागों में विभाजित कर सकते हैं? 3 भागों में। और चट्टानों क्या खनिज की मात्रा होती है, ठीक है, चट्टानों में। ये लिखा हुआ है यहाँ, ये विभिन्न खनिजों के समूह से बनी होती हैं ये चट्टानें। अब हम आगे देखेंगे। पहला है आग्नेय चट्टान। ये है आग्नेय चट्टान। ये चट्टान पृथ्वी के अंदरूनी भाग में पाए जाने वाले मैग्मा या लावा के ठंडा और ठोस होने से बनती हैं। मतलब ये पृथ्वी के अंदर जो चट्टानें होती हैं अंदरूनी भाग में, जो ज्वालामुखी फूटे जैसे ये स्थल है ये। और ये ज्वालामुखी एक हो गया। ये जब बाहर निकलता है तो ये बाहर भी बनती हैं वो चट्टानें, और कुछ लावा अंदर भी चला जाता है ये सतह के अंदर, यहाँ भी चट्टानें बन जाती हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है ये चट्टानें पृथ्वी के अंदरूनी भाग में पाए जाने वाले मैग्मा या लावा के ठंडा होने और ठोस होने से बनती हैं। इन्हें प्राथमिक चट्टान भी कहा जाता है, प्राइमरी रॉक्स भी कहा जाता है, क्योंकि यही सबसे पहले बनती हैं और अन्य चट्टानों की उत्पत्ति इन्हीं से होती है। जो अन्य चट्टानें होती हैं वो इन्हीं से बनती हैं। अब हम आगे इसको देखेंगे प्रकार, इसके देखते हैं अग्नि चट्टान के प्रकार। ये अग्नि चट्टान के प्रकार में दिया हुआ, जैसे पहला है अंत स्फोटक चट्टान। स्फोटक चट्टान में लिखा है ये चट्टानें तब बनती हैं जब मैग्मा पृथ्वी की सतह के नीचे ठंडा होकर ठोस हो जाता है। मतलब अंत लिखा है यहाँ स्फोटक चट्टान। ये चट्टान तब बनती हैं जब पृथ्वी के अंदर ही मैग्मा रह जाता है। जब पृथ्वी की सतह के अंदर नीचे मैग्मा हो गया, जो ठंडा हो गया, तो उससे चट्टान बन जाती हैं। इसका बनावट दानेदार होता है क्योंकि ये ठंडा होने की प्रक्रिया धीमी होती है, क्योंकि इसमें ये कैसे दानेदार होती है। जैसे ये चट्टान है, इस तरह ये दाने दाने उसमें होते हैं चट्टानों में। कौन से? अन्य स्फोटक चट्टानों में इस प्रकार दाने पाए जाते हैं चट्टानों में। और इस उदाहरण में देखेंगे, जैसे उदाहरण में ग्रेनाइट है और ग्रेब्रो है। कौन से? अंत स्फोटक चट्टान में। अब दूसरा प्रकार देखेंगे बाह्य स्फोटक चट्टान। ये चट्टान कब बनती है? जब ज्वालामुखी निकलने वाला लावा सतह पर ठंडा होकर चट्टान में गल जाता है, तो ये बनती हैं। ये चट्टान तेजी से ठंडी होती है, इसमें छोटे छोटे दाने हो जाते हैं, इसमें भी दाने पाए जाते हैं छोटे छोटे। ये कब बनते हैं? जब ज्वालामुखी निकलने से लावा सतह पर ठंडा हो जाता है। जैसे लावा निकला ये बाहर ज्वालामुखी से और ये ठंडा हो गया, तो इससे चट्टान बन जाती है बाह्य स्फोटक चट्टान। एग्जाम्पल हम उदाहरण देखेंगे बेलसाट और प्यूमिस। ये उदाहरण है कुछ इसके, किसके? बाह्य स्फोटक चट्टान के। और दूसरा है अवसादी चट्टानें। ये चट्टानें जल हवा, ये अवसाद, अब इसमें नाम है अवसाद से पाया जाएगा, मतलब जीव जंतु के अंश पाए जाते हैं। लिखा है अवसादी चट्टान, इसमें अवसाद के जीवाश्म की मात्रा पाई जाएगी। ये चट्टान जल हवा या बर्फ द्वारा लाए गए अवसादों के संपीड़न और जमाव से बनती है। ये चट्टान परतदार होती हैं और इनमें अक्सर जीवाश्म पाए जाते हैं। हमने बात किया था पीछे, जीवाश्म पाए जाते हैं इसमें। कौन से? अवसादी चट्टान में। ये परत दर परत होती है, जैसे एक ये परत हो गई, एक ये परत हो गई और एक ये परत हो गई। ये लाइन से इसमें परतें पाई जाती हैं। कौन से? अवसादी चट्टानों में। अब हम देखेंगे अवसादी चट्टानों के प्रकार देख लेते हैं। अब ये के लिए पहला है अपक्षय जनित अवसादी चट्टानें। ये चट्टानें मिट्टी, बालू और कंकड़ पत्थर के जमाव से बनती हैं। उदाहरण के लिए बालू, पत्थर और सेल। ये किससे बनती है? मिट्टी, बालू और कंकड़ पत्थर के जमने से। जैसे मिट्टी हो गई, बालू, यहाँ किसी स्थल है और यहाँ मिट्टी, बालू ये सब पदार्थ आके जम जाते हैं, तो यहाँ अपक्षय जनित चट्टानों का निर्माण हो जाता है। अब हम और अगला प्रकार देखेंगे, दूसरा है रासायनिक अवसादी चट्टानें।
ये पानी में घुले हुए खनिजों से क्रिस्टलीकरण से बनती हैं। उदाहरण के लिए चूना पत्थर और डोलोमाइट। ये रासायनिक चट्टान कब बनती हैं? ये पानी में घुले हुए खनिजों से क्रिस्टलीकरण से बनती हैं, जैसे चूना पत्थर हो गया, डोलोमाइट हो गया। और तीसरा है जैविक अपसारी चट्टानें। ये चट्टानें जैविक अवशेषों से बनती हैं। ये चट्टानें किससे बनती हैं? जैविक अवशेषों से, जैसे कि पेड़ पौधों के जीवों के अंशों से, मतलब जैविक, इसमें जीव जंतु का अंश होगा, इसमें लिखा हुआ जैविक अवशेषों से बनती हैं। उदाहरण के लिए कोयला हो गया, चूना पत्थर हो गया, और जो समुद्रों में जीवों के अवशेष से बनते हैं। ये हमने देख लिया, अब सारी चट्टानों के प्रकार पूरे हो गए। अब अच्छे जानिए अपसारी चट्टानें और रासायनिक अपसारी चट्टानें और जैविक अपसारी चट्टानें। हम देखेंगे रूपांतरित चट्टानें। ये रूपांतरित चट्टान ये हैं। जब आग्नेय या अपसारी चट्टानें उच्च तापमान और उच्च दाब या रासायनिक अभिक्रियाओं के कारण अपने मूल रूप में परिवर्तित हो जाती हैं, मूल रूप में परिवर्तित कर लेती हैं, तो उसे रूपांतरित चट्टान कहते हैं। ये रूपांतरित चट्टान कब बनती हैं? जब आग्नेय और अवसादी चट्टानें, मतलब जब ये अवसादी चट्टान है और आग्नेय चट्टान है, तो इसमें ताप और दाब जब पड़ता है तो ये रूपांतरित चट्टान का रूप ले लेती हैं, और यहाँ उच्च दाब और रासायनिक अभिक्रिया के कारण अपने मूल रूप में परिवर्तित कर लेती हैं, तो इसे रूपांतरित चट्टान कहते हैं। इस तरह रूपांतरित चट्टान बनती हैं किससे? आग्नेय और अवसादी चट्टान से ही रूपांतरित चट्टान बनती हैं। इसके प्रकार देख लेते हैं, जैसे परतदार रूपांतरित चट्टान। इसमें खनिज परतों में व्यवस्थित होते हैं। इसमें जो परतदार रूपांतरित चट्टान है, इसमें खनिज परतों में व्यवस्थित होते हैं। जैसे उदाहरण में देखेंगे, स्लेट हो गया जो सेल से बना होता है, और नाइट्स हो गया और जो गिरनाइट से बना होता है। और दूसरा है अपरतदार चट्टानें, अपरतदार रूपांतरित चट्टान। इसमें परतों का कोई विशेष क्रम नहीं होता है। उदाहरण के लिए जो मार्बल होता है और चूना पत्थर से बना होता है, और ये मार्बल जो चूना पत्थर से बना होता है, इसमें ये होता है अपरतदार चट्टान, रूपांतरित चट्टानों में। अब हम आगे देखेंगे, ये रहा आग्नेय चट्टान। जैसे हम पढ़ा था, दो प्रकार की आग्नेय चट्टान होती है, आंतरिक जो हो गई, ये जो अंदर हो गया तो ये अंदर रह जाती हैं यहाँ पास, और ये जो बाहर निकल जाती हैं ये बाहरी आग्नेय चट्टान हो जाती हैं, या आंतरिक। ये इमेज दी हुई है आंतरिक चट्टानों की, आग्नेय चट्टानों की। इस तरह आग्नेय चट्टान होता है। ये आग्नेय चट्टान की इमेज दी हुई है। और ये है अवसादी चट्टान। ये अवसादी चट्टान परत दर परत पाई जाती हैं। ये है एक परत, ये है, और एक परत ये है, और एक परत ये है। ये परत दर परत पाई जाती हैं इसमें। और हम आगे देखेंगे, ये रही रूपांतरित चट्टान। ये ताप और दाब से अवसादी चट्टानों, आग्नेय और अवसादी चट्टानों से बनती हैं। ये रूपांतरित चट्टान, जिसमें ताप और दाब पड़ता है। तो ये हमने इमेज भी देख ली है।